वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि द्विघात समीकरण का हल हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंडन विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो हल है उसे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जा सकता है, कैसे उसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कि हमारे पास ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसके हमने मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर जमा 4। तो यहाँ लिखेंगे हम कि स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि x के गुणांक के आधे के वर्ग से वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर, देखिए क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको उस रूप में बनाना है। तो कैसे लिखेंगे हम कि x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे और वो जो आएगा आधे का जो वर्ग आएगा उसे जोड़ेंगे तथा घटाएंगे। हमने क्या लिखा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। देखिए हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा और इसका वर्ग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो -5 है इसे हम बाद में लिखेंगे, पहले हम 4 इसके साथ जमा करेंगे और 4 ही माइनस करेंगे। देखिए जो चीज़ हमने जोड़ी वही हमने माइनस की, तो हमारे समीकरण को ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि समीकरण को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना हमने जोड़ा उतना ही माइनस किया, तो समीकरण के जो मान है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि x का जो कोएफिशिएंट है 4, उसका हाफ किया तो 2 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 हमने जोड़ा और 4 ही माइनस किया। अब इस भाग को हम देखेंगे, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर -9 हो गया इक्वल टू 0। और ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, और वर्गमूल लेने पर दोनों ओर वर्गमूल लेने पर क्या आएगा, x प्लस 2 बचेगा यहाँ पर और इसका वर्गमूल आ जाएगा प्लस और -3। देखिए किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वो प्लस और माइनस में दो वैल्यूज आते हैं, मतलब 3 भी हो सकता है या -3 भी हो सकता है। देखो -3 का वर्ग भी 9 आएगा और 3 का वर्ग भी 9 आएगा, तो दो वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल होती हैं, इसलिए दो मान इसके संभव हैं। x बराबर प्लस -3 -2, मतलब अब हमारे पास देखिए एक बार प्लस लेंगे तो 3 - 2 या x बराबर -3 -2, तो x इक्वल टू 1 आएगा या फिर x इक्वल टू -5 आएगा। सो अभीष्ट हल जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, रूट्स हैं, वो क्या आएंगे 1, -5 ये है, ये x के दो मान संभव हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले x का जो गुणांक है उसका आधा करना है और उसका वर्ग करना है। आधे का वर्ग लेकर उसको जोड़ना है और घटाना है,
यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम यहाँ हमारे पास आ जाएगा इस रूप में, इस रूप में जब बन जाएगा तो यहाँ पर स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे और x का मान हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, 2 मान संभव हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे हमारे पास समीकरण दिया है हमें 2x² माइनस 7x जमा 3 बराबर 0। हम सबसे पहले देखेंगे कि x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। हमें चाहिए x² का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। यहाँ पर अकेला x² चाहिए, इसके साथ कोई भी अंक लगा हुआ नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर इसका मतलब होगा कि 2 से भाग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2। देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x² बचेगा, 7.2x आया प्लस 3.2 इक्वल टू 0। ये समीकरण बना पर। तो सबसे पहले क्या देखना हमने कि x² का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, नॉन 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 7.2 माइनस 7.2। तो अब हम लिखेंगे कि x के गुणांक, हम क्या लिख रहे हैं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर। तो x का गुणांक क्या है, -7/2। देखिए -7/2, इसका आधा करेंगे तो -7/4 आएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो या प्लस का करो या माइनस का करो वो एक ही बन जाता है। हम 7/4 लिख देते हैं। 7/4 का वर्ग जो है ये हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम घटाएंगे। बाकी जो अचर पद है वो लास्ट में लिखा, पहले x² माइनस x वाला पद लिखा हमने 7/2x प्लस, यहाँ प्लस किया और ये माइनस किया हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग हमने प्लस किया और माइनस किया है। अब उसी प्रकार से जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था, ये जो भाग है ये बन जाएगा a², अब माइनस है यहाँ पर, -2ab प्लस b² बनाइए। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देखिए क्या है हमारे पास, x² माइनस 2ab 2x इंटू 7.4। देखिए 4 और 2 कट जाएगा तो 7x/2 बनेगा। ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस 7.4 होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3.2 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम अलग से सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और यहाँ बन जाएगा ये x माइनस 7.4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49.16 माइनस 3.2। देखो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, क्योंकि इसको हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले गए हैं, ट्रांसपोज कर दिया है। यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2 से करेंगे 8 1, 2 से 4 1, 2 से 2 1 और फिर 2 से 1 1, 2 2 4 2 8 2 16 आया। तो यहाँ तो 16 है पहले से ही, इसको हम 49 वैसे ही लिख देंगे। यहाँ है 2, हमें चाहिए 16, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये बन जाएगा, ये मैंने वैसे लिखा रफ, लेकिन तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 3 24, 8 3 24। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन रहा है x माइनस 7/4 का वर्ग। यहाँ देखिए माइनस करेंगे कितना आया, 25/16 और लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 7/4 का वर्ग। अब हम लेंगे स्टेप नंबर 3, वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा x माइनस 7/4 और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √25/16। तो इसका अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 25 का 5 और 16 का 4।
लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 7/4। देखिए इसे हम आगे हल करेंगे। -7/4 जो था उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +7/4 बन जाएगा और ये प्लस माइनस 5/4 रहेगा ऐसे ही। तो x के दो मान संभव हो जाएंगे, 7/4 जमा 5/4 या x बराबर 7/4 माइनस 5/4। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेते हैं तो x बराबर 12/4 मतलब x बराबर 3 आया, या x बराबर ये आ गया 2/4 तो 2/4 मतलब 1/2 काट के हमारे पास ये आता है। तो x के ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। अभीष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर 3,1/2। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि क्या सीखा हमने आज। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ समीकरण क्या है। समीकरण में चेक करना है कि x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएंगे। x² का गुणांक 1 बनाएं। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए जो भी गुणांक होगा उससे हम थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी पदों को भाग कर देते हैं तो ये बन जाता है। अब x² का गुणांक 1 है, फिर हम करते हैं कि जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग लेते हैं और उसे प्लस और माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ राइट हैंड साइड में नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाता है और बाकी जो चर बचते हैं दोनों, सॉरी अचर पद जो दोनों बचते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और इनको हम हल करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। और x का मान फिर तो हम अलजेब्रिक तरीके से जो पहले से भी हम इस प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते आए हैं उसी प्रकार से हल करेंगे और x के ये जो दो मान हैं हमारे पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे।